आज का हमारा टॉपिक किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया। प्रथम नियम जिसे हम संदीय धारा का नियम कहते हैं। संदीय धारा का नियम यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर दो, लूप या वोल्टता का नियम। लूप, द्वितीय नियम है लूप या वोल्टता का नियम। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं प्रथम नियम, संधि या धारा का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग सिग्मा आई बराबर 0। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। माना परिपथ में हमारी 5 धाराएं बह रही हैं। परिपथ में हमारी 5 धाराएं I1, I2, I2, I3, I4 और I5 5 धाराएं बह रही हैं, जो कि संधि बिंदु O पर आकर मिलती है। संधि के बिंदु O पर आकर मिलती हैं। चित्र के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। चित्र के जैसा मैंने चित्र में बताया कि संधि की ओर I1 व I2 धाराएं हमारी संधि की तरफ आ रही हैं, ये हमारी धनात्मक है। I3, I4 और I5 ये संधि से दूर जा रही हैं, यह धाराएं हमारी ऋणात्मक है। ऋणात्मक संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं अर्थात जो संधि से दूर जा रही हैं, दोनों का योग बराबर होता है। बराबर होता है। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। या करके I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। यही हमारा प्रथम नियम है। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको संधीय धारा का नियम भी कहते हैं। इसको संधीय धारा का नियम भी कहते हैं। अब इसके द्वितीय नियम के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय नियम के बारे में, ये हमारा लूप या वोल्टता का नियम है। द्वितीय नियम लूप या वोल्टता का नियम है। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों से बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधक के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस परिपथ पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा सेल है। हमारे पास दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। दो सेल हमारे पास जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं और 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, जिनमें धाराएं I1 व I2 बह रही हैं। और ये दो बंद पास हैं, बंद पास 1 और बंद पास 2। संधि से जब धाराएं धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाती हैं तो विद्युत वाहक बलों का मान ऋणात्मक होता है। विद्युत वाहक बलों का मान ऋणात्मक होता है। और जब ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जाते हैं तो विद्युत वाहक बलों का मान धनात्मक होता है। तो बंद पास एक से हमारा I1 व I2 हमारा बंद पास ये एक है। इसके अनुसार बंद पास एक से I1 R1 माइनस I2 R2, तो E1 माइनस ये हमारा बंद पास एक हो गया। ये हमारा बंद पास एक, इन पर ये बंद पास एक हो गया। अब बंद पास 2 से देखते हैं कि हमारा क्या है कि बंद पास 2 से
हमारा बंद पास दूसरा ये है, बंद पास 2 से, बंद पास 2 से। बंद पास 2 से I2 R2 I2 R2 I2 R2 और प्लस प्लस I1 I2 R3 बराबर E2, I1 I2 I2 बराबर E2, क्योंकि जो सेल जो हमारा E2 है, E2 है। ये हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप इसको चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।